Hello friends, welcome to our YouTube channel Voice and Idea, and today we are going to discuss chapter 1 Resources NCERT class 8 Geography। बट शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं क्लास 6 और क्लास 7 की NCERT Geography की भी प्लेलिस्ट रेडी है, बन गई है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप भी देख सकते हैं, और अगर आपके फ्रेंड को देखना है तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, so that you can understand it in a better way। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं NCERT क्लास 8 ज्योग्राफी। तो चलिए शुरू करते हैं। What are resources? Resources क्या होते हैं? Resources are things that are useful to human being। Resources क्या होते हैं? ऐसी things होती हैं जो कि useful होती हैं, किसके लिए? Human beings के लिए। Anything that has utility, किसी भी चीज की जिसकी यूटिलिटी हो, वैल्यू हो, इज कॉल्ड अ रिसोर्स। जिसकी जरूरत हो और वैल्यू हो वो क्या होता है? रिसोर्स होता है। एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स, फॉरेस्ट, पीपल, ये सारे क्या है? ये सब रिसोर्सेज हैं, है ना। चलिए समझते हैं यूटिलिटी, क्योंकि हमने रिसोर्सेज तो पता चल गया हमें कि जो कि यूजफुल होता है ह्यूमन बीइंग के लिए और जिसकी यूटिलिटी और वैल्यू होती है। अब हमें यूटिलिटी भी तो समझना है ना, तब हम ज्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स द यूजफुलनेस ऑफ अ थिंग। यूटिलिटी का मतलब होता है यूजफुलनेस, चीज की जरूरत क्या है। अ थिंग बिकम अ रिसोर्स ओनली व्हेन इट इज यूजफुल। जो थिंग होती है वो रिसोर्स कब बनती है? जब उसकी जरूरत होती है ना। जब वो जरूरत होती है, ओनली व्हेन इट इज यूजफुल। थिंग रिसोर्स तब बनती है जब वो हमारी जरूरत की हो। एग्जाम्पल, वाटर इज अ रिसोर्स बिकॉज इट इज यूजफुल। ऑफ कोर्स वाटर जो है वो रिसोर्स है, क्योंकि आपकी जरूरत की है, आपको पीना है उसे। बिकॉज इट इज यूजफुल, हमारे लिए यूजफुल है। रॉक्स बिकम रिसोर्सेज व्हेन मिनरल्स आर एक्सट्रैक्टेड। और जो रॉक्स हैं वो रिसोर्सेज कब बनते हैं? जब मिनरल्स जो हैं वो एक्सट्रैक्टेड होते हैं। नेक्स्ट, अब समझते हैं वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? वैल्यू मीन्स द वर्थ ऑफ अ रिसोर्स। वैल्यू का क्या मतलब हुआ? वर्थ ऑफ अ रिसोर्स। वैल्यू कैन बी इकोनॉमिक वैल्यू, जो कि मनी वैल्यू हो सकती है, गोल्ड और कोल। इकोनॉमिक वैल्यू रिलेटेड टू मनी वैल्यू हो गई, जैसे गोल्ड और कोल। और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू क्या हो गई? एस्थेटिक और कल्चर वैल्यू। नॉन इकोनॉमिक वैल्यू क्या है? एस्थेटिक और कल्चर वैल्यू। ब्यूटी ऑफ नेचर क्या होती है? कल्चर और एस्थेटिक, जो कि ब्यूटी ऑफ नेचर है। फोर्थ, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या है? रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। रिसोर्सेज जो हैं वो क्लासिफाइड होते हैं 3 मेन टाइप्स में। आइए समझते हैं वो 3 मेन टाइप्स कौन से हैं। ए, नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। नेचुरल का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से नेचुरल, जो कि नेचर है। रिसोर्सेज जो कि ऑब्टेन्ड होते हैं फ्रॉम नेचर। एग्जाम्पल एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स, फॉरेस्ट। एग्जाम्पल क्या हुए? एयर, वाटर, लैंड, मिनरल, फॉरेस्ट। ये सब क्या है? ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं? नेचर से मिलते हैं। आई होप ये तो क्लियर होगा। नेचुरल रिलेटेड टू नेचर, ये क्लियर है। नेक्स्ट, फर्स्ट, रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? कैन बी रिप्लेनिश्ड और रिन्यूड। रेन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं जो कि रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं और रिन्यूड हो जाते हैं। एग्जाम्पल सनलाइट, एयर, वाटर, विंड। जैसे वाटर, एयर, विंड, सनलाइट, ये रिन्यूड होते हैं और रिप्लेनिश्ड हो जाते हैं। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो कि लिमिटेड होती हैं इन क्वांटिटी में, एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली। रेन्यूएबल से मतलब जो कि रिन्यूड हो जाते हैं, ये इजी है। और नॉन रेन्यूएबल मतलब जो कि नॉन रिन्यूड हो, मतलब जो कि लिमिटेड होंगे क्वांटिटी में और वो रिप्लेस नहीं कर सकते हम बहुत जल्दी। कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली, इजीली रिप्लेस नहीं होते। एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, बी, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज।
अभी हमने नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ा था जिसमें रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब भी हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज मेड बाय ह्यूमन बीइंग यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। अब जो रिसोर्सेज ह्यूमन बीइंग बना रहे हैं किसका यूज करके? नेचुरल रिसोर्सेज का। एग्जाम्पल रोड, बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, मशीन, टेक्नोलॉजी। तो वो क्या हो गए? वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गए क्योंकि उन रिसोर्सेज को ह्यूमन बीइंग्स बना रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करके। नेक्स्ट, सी ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है? पीपल देमसेल्व्स आर रिसोर्सेज। पीपल भी रिसोर्सेज हैं। कैसे? ह्यूमन स्किल्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड एबिलिटी मेक ह्यूमंस वैल्यूएबल। अब जैसे ह्यूमन स्किल्स हो गई, एजुकेशन, हेल्थ, एबिलिटी, ये मेक करते हैं, क्या करते हैं? ह्यूमंस को वैल्यूएबल बनाते हैं। जैसे एग्जांपल टीचर्स, डॉक्टर, इंजीनियर्स, वर्कर्स, है ना। तो जो आपकी स्किल होती है ना, अगर आप में कोई स्किल है तो वो भी एक ह्यूमन रिसोर्स ही है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज में ही काउंट हो रहे हैं आप भी, अगर आप कुछ वैल्यूएबल कर रहे हैं तो। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेवलपमेंट। आइए समझते हैं। रिसोर्सेज कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज फर्स्ट एक्चुअल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज दैट आर सर्वेड, मेजर्ड एंड यूज्ड। एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्सेज जो कि सर्वेड होते हैं और मेजर्ड होते हैं एंड यूज्ड होते हैं। एग्जाम्पल कोल इन झारखंड, पेट्रोलियम इन मुंबई हाई। ये एक्चुअल रिसोर्सेज में काउंट होंगे। पोटेंशियल रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट बट नॉट फुल्ली यूज्ड। रिसोर्सेज जो कि एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन फुल्ली यूज्ड नहीं किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल सोलर एनर्जी इन राजस्थान। एग्जाम्पल इसलिए दिए हैं ताकि आपको क्लियर और बेहतर तरीके से समझ आ सके। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ओनरशिप। फर्स्ट, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, जो कि ओन्ड करता है बाय इंडिविजुअल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज से ही पता चल रहा है कि ओन्ड बाय इंडिविजुअल। एग्जाम्पल लैंड, हाउसेस, वेल। क्या एग्जाम्पल है? लैंड, हाउसेस और वेल। सेकेंड, कम्युनिटी रिसोर्सेज। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या है? यूज्ड बाय द होल कम्युनिटी। कम्युनिटी रिसोर्सेज यूज होती है बाय द होल कम्युनिटी यूज करती है। एग्जाम्पल पार्क्स, प्लेग्राउंड, पॉन्ड्स। नेक्स्ट, थर्ड, नेशनल रिसोर्सेज। इतना नेचर की बात हो गई ना रिसोर्सेज में, ठीक। नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज क्या होता है? ओन्ड बाय द नेशन, जो कि ओन्ड कर रहा है नेशन। एग्जाम्पल रिवर्स, फॉरेस्ट, मिनरल्स विद इन कंट्री बॉर्डर। जो कि कंट्री के बॉर्डर में आएगा, कंट्री के अंदर होगा, वो क्या है? ओन्ड बाय द नेशन। एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, रिवर, फॉरेस्ट, मिनरल। फोर्थ, इंटरनेशनल रिसोर्सेज। रिसोर्सेज बियॉन्ड नेशनल बाउंड्रीज, जो कि नेशनल बाउंड्रीज के बाहर है, वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज में आ जाएगा। एग्जाम्पल ओपन ओशन बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स। नेक्स्ट, अब समझते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है, ये तो सच में ध्यान से समझिए, मीन्स यूजिंग रिसोर्सेज को केयरफुली यूज करना सो दैट फ्यूचर जनरेशन आर नॉट हार्म्ड। मतलब आपको जितनी जरूरत है उसको उतना ही यूज करिए, वेस्ट मत करिए, सो दैट फ्यूचर जनरेशन को भी हार्म ना हो, वो भी उसे यूज कर सकें। डेवलपमेंट शुड बी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। डेवलपमेंट जो हम कर रहे हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए और बैलेंस्ड होना चाहिए, है ना, जिससे दिक्कत ना हो। नेक्स्ट, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को कंजर्व करना। रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड शुड नॉट बी वेस्टेड। ऑफ कोर्स रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है और हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो आइए समझते हैं मेथड क्या है ऑफ कंजर्वेशन। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। ये 3R है। जैसे रिड्यूस करो, रीयूज करो और रिसाइकिल कर सको उन चीजों को जिनको आप कर सकते हैं। यूज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज को यूज तो करिए। अवॉइड ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज।
और अवॉइड करना है, क्या अवॉइड करना है? नेचुरल रिसोर्सेस का ओवर यूज, मतलब जितनी ज़रूरत हो उतनी यूज़ करिए, वेस्ट नहीं करना है कुछ भी। आई होप आपको क्लास समझ आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के कंटेंट के लिए। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सो दैट आपको नेक्स्ट चैप्टर का वीडियो भी आसानी से मिल सके। इसका भी प्लेलिस्ट पूरा बनेगा। थैंक यू।